हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टॉक्स एंड फाइनेंस के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंस रिलेटेड एक वीडियो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको आपके ईयरली स्टेटमेंट या ईयरली रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपको मंथली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कैसे लिखने हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हो आपके खुद के रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। वो वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, तो आपको ईयरली इनकम रिकॉर्ड, ईयरली सेविंग्स रिकॉर्ड, ईयरली एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड, ईयरली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और ईयरली सरप्लस रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो आप मंथली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड में बॉटम में जो आप इनकम लिख रहे हो, तो वहाँ से आप मंथ हर मंथ का इनकम एक अलग पेज पे, लास्ट के कुछ एक पेज में आप एक अलग से लिख सकते हो। मंथ वाइज इनकम लिख सकते हो। तो आपको जो 12 मंथ का जो है एक टोटल मिल जाएगा। आप चाहे तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये रिकॉर्ड बना सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये रिकॉर्ड बना सकते हो। मैं आपको कैलेंडर ईयर ही जो है कैलेंडर ईयर वाइज रिकॉर्ड बनाना ही रिकमेंड करूँगा। फ्रेंड्स, तो आपको जो भी इनकम था वो आपने एक पेज पे मंथ वाइज हर मंथ के सामने लिख दिया है। इनको टोटल करोगे तो आपको ईयरली इनकम मिल जाएगा। ऐसे ही आपको हर मंथ के बॉटम में जो आपने सेविंग्स निकाली है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके, तो वो सेविंग्स आप सीधा कॉपी कर सकते हो एक नए पेज पे, और मंथ वाइज टोटल सेविंग जो है आपकी उसमें लिख सकते हो। तो आपको एक ईयरली सेविंग्स रिकॉर्ड, मतलब एक ईयरली आपने कितना सेविंग्स किया है, ये आपको सब 12 मंथ्स का ऐड करने पे पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हर मंथ के पेज के बॉटम में जो आपने टोटल एक्सपेंसेस निकाले हैं सारे दिनों के एक्सपेंसेस ऐड करके, तो इसे आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो नए पेज पे, और हर मंथ के सामने उसको लिख सकते हो। इन सब को ऐड करने पे आपको ईयरली एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। इसी तरह आपके जो आपने खुद के रेफरेंस के लिए इन्वेस्टमेंट जो भी आप किया था, वो डेट वाइज जो आपने एक पेज पे लिखा है उसको ऐड करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, ईयरली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है ये रिकॉर्ड बहुत, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसी दिन लिखना है, डेट वाइज लिखना है, अमाउंट आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपने जितने इन्वेस्टमेंट जहाँ भी किया है तो वो आप ऐड अप कर लीजिए, उसका एक मंथली टोटल निकालिए। वो मंथली टोटल आप एक पेज पे सेपरेटली लिख सकते हो। तो 12 मंथ्स का आपको 12 फिगर्स मिल जाएंगी। उनको ऐड करने पे आपने एक ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया ये आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये कितने इम्पोर्टेंट, सारे ये चारों रिकॉर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसी तरह आप सरप्लस रिकॉर्ड भी बना सकते हो। हर मंथ के बॉटम में, हर मंथ का जो एक्सपेंसेस लिखते हो उसके बॉटम में जो आपने इनकम लिखा है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके आपने सेविंग्स निकाला है। फ्रेंड्स, इसमें से आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी करते हो हर महीने एसआईपी के थ्रू, स्टॉक एसआईपी के थ्रू या म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू। तो आपको जो आपका सेविंग्स करके भी सेविंग में से इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो तो एक सरप्लस बचता है। मतलब ये अमाउंट टोटली बचा हुआ है आपके इनकम में से, आपके इनकम में से ये अमाउंट बचा हुआ है सारे एक्सपेंसेस जाके और इन्वेस्टमेंट जाके भी। तो ये एक सरप्लस है। ये सरप्लस आप खुद के कुछ हॉबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो या एन्जॉयमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, पर मोस्टली मैं बोलूँगा कि ये सरप्लस आप एक अलग अकाउंट में शिफ्ट कीजिए और उसमें से आप जो है
कुछ भी खर्चा या अलग गोल कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि ईयरली इनकम रिकॉर्ड, ईयरली सेविंग्स रिकॉर्ड, ईयरली एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड, ईयरली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, ये सब कैसे मेंटेन करना है। अगर आप ईयर के एंड में ये सब आप खुद के एक्सपेंसेस सब सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट ये सब चेक करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कहीं आप सेविंग कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक्सपेंसेस आपके कहीं कितने हो रहे हैं, वो आपके इनकम के हिसाब से ठीक है या ज़्यादा हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपके गोल के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। आप इन्वेस्टमेंट का गोल कंप्लीट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईयरली रिकॉर्ड्स भी आपको बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको एक रियलिस्टिक ईयरली बजट बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। बहुत प्रैक्टिकल बजट बना सकते हो आप नेक्स्ट ईयर के लिए। उसी तरह आप अपने खर्चे भी एनालाइज कर सकते हो कि वो कितने हो रहे हैं। आप खर्चों पे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और आपकी सेविंग्स बढ़ने के लिए भी आप एक एफर्ट ज़रूर करोगे कि सेविंग्स आपकी बढ़नी चाहिए। सेविंग्स होना ही चाहिए आपका। सैलरी में से आप खर्चे माइनस करके आपका सेविंग होना चाहिए, जिससे आप इन्वेस्ट भी कर पाओ। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको पहले करना है, सेविंग के पहले। एटलीस्ट सैलरी का 10% आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जैसे आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वैसे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको इसी ईयरली रिकॉर्ड से आपको आपके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ये आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा। आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे हो, तो वहाँ पे आप आपके क्षमता के अनुसार 10%, 20%, 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। अगर आपने आज तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी हेक्टिक काम है, काफ़ी स्टडी लगता है, रिसर्च लगता है। एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए, कंपनी सही होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा है या बियर रन चल रहा है। फिर अगर स्टॉक में आप ट्रैप होते हो तो उसके लिए भी एवरेजिंग के लिए पैसा लगता है। ओवरऑल स्टॉक्स काफ़ी हेक्टिक काम है। म्यूचुअल फंड्स जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बेहतर है। आपको डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता है। आप एक परफेक्ट अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 तो 500 कर सकते हो, 1000 तो 1000 कर सकते हो, 5000 करना है तो 5000 एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपका स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा सा कट के जाएगा उसमें से। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा म्यूचुअल फंड्स ही रेकमेंड करूँगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए आप म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हो, तभी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना है। अगर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन के लिए मैंने एक काफ़ी बढ़िया वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है, उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक इमरजेंसी फ़ंड आप 3 से 5 लाख का ज़रूर बना के रखिए। यह आपको हमेशा मेडिकल इमरजेंसी या और किसी इमरजेंसी में ज़रूर काम आएगा। इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है। आपके पास 3 से 5 लाख एफडी में होना बहुत ज़रूरी है। आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगा। और आपको अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, सॉरी, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको आपके एनुअल इनकम के 5 गुना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर 5 गुना नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट 5 या 10 लाख का एनुअल कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदिए। मैं आपको फैमिली फ्लोटर प्लान रेकमेंड करूंगा। उससे आपका ईएमआई भी कम, सॉरी, आपका प्रीमियम भी कम जाएगा और आपके फैमिली के सारे मेंबर्स भी कवर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस है, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, आप, क्योंकि अगर आप जॉब पे हो तो आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों एम्प्लॉयर की तरफ से मिल जाते हैं। लेकिन आप बिजनेस में हो, आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो आपके एनुअल इनकम के 10 गुना
टर्म इंश्योरेंस कवर लेना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया, जो कि आजकल किसी भी के साथ भी हो सकता है। रोड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गए हैं और कुछ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट अटैक्स का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गया है। तो इसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कंसिडर कीजिए, आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम ज़्यादा जाता है और कवर बहुत कम मिलता है, प्लस उस पर आपको जीएसटी भी लगता है और सर्विस टैक्स भी देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब छोटी एक मेरी तरफ से कोशिश थी। फ्रेंड्स, लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने सरप्लस में से कुछ पैसा अपने एंजॉयमेंट पे ज़रूर खर्च कीजिए। 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार आपको ज़रूर घूमने जाना चाहिए, या फिर आपके हॉबी को फॉलो करना चाहिए। कोई अच्छा गैजेट आपको ख़रीदना है वो ख़रीदना चाहिए, कोई अच्छी किताबें ख़रीदनी है पढ़ने के लिए वो ख़रीदना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह आपकी फैमिली के भी जो भी ख्वाहिश है उसके लिए आप अपना एन्जॉयमेंट के लिए सरप्लस में से थोड़ा अमाउंट यूज़ कर सकते हो, या आपके इनकम का एटलीस्ट 5% आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए एन्जॉयमेंट के लिए। लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी बहुत बड़ा जर्नी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से कि आपको ईयरली आपके टोटल स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन रखना है, और आपको ईयरली आपको कैसे बजट बना के उसमें आपको सारा खर्चा चलाना है। फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे फाइनेंस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।